नमस्कार। अगर जम्मू और कश्मीर में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए आज जेकेएसएसबी की जो नई भर्ती निकली है उसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी जरूरी बात छूट न जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नंबर की 390। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। जम्मू और कश्मीर में 390 सरकारी पदों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, खास तौर पर वहाँ के युवाओं के लिए। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये 390 नौकरियां आखिर किन किन सरकारी विभागों में हैं। तो ये जो 390 जॉब्स हैं ये फैली कहाँ हैं। देखिए सबसे बड़ा हिस्सा 121 पद जा रहा है जल शक्ति डिपार्टमेंट में। उसके ठीक पीछे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जैसे जरूरी डिपार्टमेंट्स में भी अच्छी खासी भर्तियां हैं। मतलब मौके अलग अलग फील्ड्स में मौजूद हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, एलिजिबिलिटी का। मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए एलिजिबिलिटी के ना 3 मेन पिलर्स हैं। बस ये 3 चीजें चेक करनी है, डोमिसाइल, एज और क्वालिफिकेशन। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त, कैंडिडेट का जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। और हाँ, वैलिड सर्टिफिकेट होना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं एज की। यहाँ एक तारीख है जिसे गांठ बांध लेना है, 1 जनवरी 2025। आपकी उम्र जो भी हो वो इसी तारीख के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। तो एज लिमिट है क्या? देखिए मोटा मोटा समझें तो ओपन मेरिट वालों के लिए मैक्सिमम एज है 40 साल। अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में आता है जैसे SC, ST, RBA तो उन्हें 3 साल की छूट है, यानी उनके लिए 43 साल। और एक्स सर्विसमैन के लिए ये लिमिट 48 साल तक है। और तीसरी चीज है क्वालिफिकेशन। अब देखिए हर पोस्ट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। ये जरूरी है कि जो भी डिग्री या डिप्लोमा चाहिए वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले पूरा हो चुका हो। और हाँ, सारे डिटेल्स के लिए एनेक्स्चर A देखना ही पड़ेगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो अब जब एलिजिबिलिटी की बात हो गई तो देखते हैं कि मौके किस किस तरह के हैं। टेक्निकल से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव तक काफी वैरायटी है। यहाँ हर बैकग्राउंड के लिए कुछ ना कुछ है। मिसाल के तौर पर फीमेल ग्रेजुएट्स के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट है। जिनके पास ITI है उनके लिए वर्क सुपरवाइजर का मौका है। और अगर किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जैसी टेक्निकल रोल्स भी हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी मैच हो रही है और कोई पोस्ट पसंद आ गई है तो अगला सवाल क्या है, अप्लाई कैसे करें? चलिए पूरा ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से बिना कोई गलती किए भरना है। इसके बाद ऑनलाइन ही फी पे करनी है और लास्ट में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ओपन मेरिट यानी जनरल कैटेगरी के लिए है 600 रुपये और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है जैसे SC, ST, EWS वगैरह उनके लिए 500 रुपये रखी गई है। और ये बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, ये जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके बाद उसमें कोई भी चेंज या करेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबमिट करने से पहले हर डिटेल को 2 बार 3 बार चेक कर लें। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, डेट्स की। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए क्योंकि ये तारीखें मिस नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही हैं 27 जनवरी 2026 से और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 25 फरवरी 2026। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, वो बाद में अनाउंस की जाएगी। अच्छा, फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाला एग्जाम होगा। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। जो लोग एग्जाम क्लियर करेंगे उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये रही सारी जानकारी। अब सवाल ये है कि क्या अगला कदम उठाने की तैयारी है? तो पूरी डिटेल्स के लिए, क्वालिफिकेशंस की लिस्ट देखने के लिए और अप्लाई करने के लिए कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो है www.jkssb.nic.in। सभी को शुभकामनाएं।